My dear students, I hope you all are fine. तब कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पिछले पार्ट में हम लोग लाइट के बारे में जो डिस्कस किया था तो उसको बेसिक टर्म्स को समझे थे. आज हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जब किसी सरफेस पे इंसिडेंस रे फॉल करता है तो रिफ्लेक्ट होता है. या तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो किसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा. रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. तो जो रे इंसिडेंस, जो रे आकर के फॉल करता है उसको इंसिडेंस रे, उसके बाद उस जो रिफ्लेक्टेड होकर के जाता है उसे रिफ्लेक्टेड रे, और उसमें एक नॉर्मल हम लोग डाल देते हैं जिसको नॉर्मल रे बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है. तो ये कंडीशन कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर इन सेम प्लेन. फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ, जब ये इंसिडेंस रे, व्हेन इंसिडेंस रे फॉल ऑन द सरफेस, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंस रे वी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और देयर एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज वी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड. सो ये हुआ टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर एज फॉर योर आईना, जैसे घर पे आप मिरर यूज करते हो ना, वो क्या है? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर दैट है प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस. आप इसको जब दिखाओगे टर्म्स में, कुछ इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हो. यानी ये हो गया प्लेन मिरर. इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन होगा? ये वाला इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा. अब ये परपेंडिकुलर पूरा तो इसी डायरेक्शन में चला गया है कि इस डायरेक्शन में आ गया. अब जरा सा यहाँ पे देख लो, इसमें इमेजेस फॉर्म का जब हम कंडीशन करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ सीख लो. जब ये परपेंडिकुलर पड़ा तो पुनः उसी डायरेक्शन में क्या होता है? बैक बाउंड. तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं. आप ऐसे भी प्लेन मिरर को दिखा सकते हो, इधर से लेफ्ट करके, तो इधर से रिफ्लेक्टेड पार्ट हो जाएगा. अब जरा देखो, ये जो रे है इंसिडेंस रे, अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करे तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो सकता है? अब जैसे ये आई मान लिए, तो ये आर, तो लॉ क्या कह रहा है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. अब जरा देखो, किसी प्लेन सरफेस पे कोई इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो ये क्या करेगा? बैक बाउंस होकर के उसी डायरेक्शन में वापस, यानी नॉर्मल पे क्या होगा? कॉन्साइड कर जाएगा. तो इस कंडीशन में इंसिडेंस एंगल, ये नॉर्मल पे रह गया, आया नॉर्मल पे ही रह गया, तो एंगल बना? नहीं बना. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर 0. यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब इंसिडेंस रे किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करेगा, तब आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब देखो, प्लेन मिरर में हम लोग इमेजेस का कंडीशन समझेंगे तो थोड़ा सा इसका चर्चा कर देते हैं. जैसे सपोज करो कि ये प्लेन मिरर हो गया, ये वाला. किस टाइप का इमेज बनता है प्लेन मिरर में अभी समझ में आ जाएगा. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके. ऑब्जेक्ट से ये रे आया तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बैक बाउंस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में. एक रिफ्लेक्ट, एक क्या हुआ? एक रे को ऐसे निकालते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आया, ओके. जब ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आया तो कहीं मीट कर रहा है? नहीं ना मीट कर रहा है, तो इसको कहीं बढ़ाएंगे आगे और इसे भी बढ़ाएंगे. सपोज कीजिए कि आपका आई यहाँ पे आई है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज में कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे इसका इमेज दिखाई देगा. और ये क्या होता है? ये देखो बाबू, ये क्या रियल एक्चुअली मीट किया है? जब हम इमेज बताएंगे रियल और वर्चुअल, टू टाइप ऑफ इमेज, तब उसमें हम चर्चा करेंगे रियल और वर्चुअल इमेज का. तो जो इमेज रियल में दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को मीट करता है, वहाँ पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होगा. और जहाँ पे मीट करते हुए क्या होगा? प्रतीत होगा, लेकिन वाकई में मीट
होगा नहीं। जैसे रात में बहुत लोगों को भूत दिखाई दे देता है, बड़ा बड़ा अगर पेड़ है और रात में आप अचानक माइंड में सेट हो गया कि इस जगह पे जो भूत आप कहते हो वो कुछ होता नहीं है, लेकिन आप माइंड में सेट कर लियो तो लगेगा कि भूत है। वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये देखो, ये क्या एक्चुअल में मीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में? वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो देखते हैं प्लेन मिरर। देखें, स्फेरिकल मिरर दैट हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसका जो देखिए ये वाला पार्ट को जब हम कलर किए हैं तो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है? कर्व्ड है यहाँ से। और ये देखो, ये पार्ट को जब कवर किया है तो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है? कर्व्ड है। तो जो कर्व्ड रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर में दो होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर देखो बाबू, जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट इनर पार्ट हो, यानी ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, मिरर का मतलब होता है दर्पण। इज दैट इन विच रिफ्लेक्टेड ऑक्यूर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इस तरीके से भी दिखा सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इज दैट इन विच रिफ्लेक्टेड ऑक्यूर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर। इसका क्या होता है? ये आउटर सरफेस होता है इसका क्या? रिफ्लेक्टेड पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, मिरर तो समझे कि स्फेरिकल मिरर में दो हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आगे बताएंगे जब इमेज फॉर्म्ड होगा तो किस मिरर में किस टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है। यही एक ऐसा मिरर है जो बोथ टाइप का इमेज फॉर्म्ड करता है, ठीक है, यानी रियल और वर्चुअल। तो सबसे पहले हम लोग इमेजेस के बारे में देख लेते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज, रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब is that which is formed when reflected rays actually meet at a certain point। इसका जो रेज होता है वो एक्चुअल में मीट करेगा किसी पॉइंट पे। सपोज करो कि ये रे आया इस सरफेस पे और एक रे आकर के यहाँ से ऐसे मीट कर गया, तो यहाँ मीट कर गया, यहीं पे क्या हो गया? इमेज फॉर्म्ड हो गया। दो रेज मीट करना ही करना चाहिए। आगे बहुत सारा कंडीशन है, बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये एक्चुअली में मीट करेगा रियल इमेज, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। सिनेमा हॉल में जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो रियल होता है। आपके आई पे जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो रियल होता है। आप कहोगे सर आई पे रियल होता है तो उल्टा बनता होगा, तो हमें उल्टा दिखाई देना चाहिए, बट ब्रेन उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। अब जरा यहाँ देखिए, वर्चुअल इमेज इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअल बट appear to meet at certain point। ये भी एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, मीट करते हुए आपको क्या होगा? प्रतीत होगा। और इट इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होगा? इरेक्ट, यानी सीधा होगा। इट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सो आज के लिए इतना ही। तब हम लोग अलग अलग कंडीशन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और बहुत सारे रूल को सीखेंगे। सो बाय माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी टॉपिक के साथ और इसी जोश के साथ।